उन्हें गोद में खिलाया है। पर भगवान समझ गए ये मौका सही है। भगवान कहते तो तुम जाओ ब्रज, जाओ और उन्हें ज्ञान के माध्यम से समझाओ कि ये रोना धोना प्यार प्रेम ये चीजें छोड़े, ज्ञान के मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, वो कहते ठीक है। अब भगवान सबका हुलिया बता रहे हैं, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा है, क्या कहना है। और अपने वस्त्र देते हैं भगवान, अपना पीतांबर देते हैं, मुकुट देते हैं, कुंडल। उद्धव जी ने कहा इनकी क्या जरूरत, बोले इनके अगर इसे पहनकर तुम नहीं गए ना तो बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन चीजों से एक बार के लिए उन्हें लगेगा मैं आ गया, तो वो नजर उठाकर तुम्हें देखेंगे। उद्धव जी जा रहे हैं, जाते हैं, प्रवेश करते हैं। कुछ गोपियां मिलती है ब्रज में। उद्धव जी पूछते हैं कि भाई ये नंद बाबा का घर कहाँ है। गोपियों ने कहा मथुरा से आए हो। बोले तुम्हें कैसे पता? अरे मथुरा वासी ही नंद बाबा का घर पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है। ये जो जल देख रहे हो ना नीचे, बोले हाँ। बोले इसके साथ साथ चले जाओ, ये जल जहां जाकर रुकेगा वही नंद बाबा का घर है। और हे पथिक, इस जल को कोई साधारण जल मत समझना। जब से तुम मथुरा वासी हमारे कन्हैया को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ना, ये वो जल है। सब कुछ तो लेकर चले गए तुम हमसे, क्या लेने आए हो? उद्धव जी जाते हैं, घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, मैं नंदराय कहो। उद्धव जी चरणों में गिर जाते हैं। आप कन्हैया ने जो हुलिया बताया था उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। बाबा बिना कुछ कहे उन्हें अंदर लेकर आते, बैठो मैं भोजन लेकर आता हूं, घर में नहीं है। जाने के बाद उद्धव जी रसोई घर देख रहे हैं तो रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कन्हैया गया है वहां भोजन नहीं बना। भोजन करवाते हैं, फिर उद्धव जी हाथ पकड़ते हैं, बाबा थोड़ी देर बैठोगे नहीं? नंद बाबा बैठते हैं। कुछ कहे उससे पहले यशोदा मैया आती है, अरे किससे बात कर रहे हो? एक बार के लिए दौड़ती है, कन्हैया तू आ गया? नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है, बचपन में जब कन्हैया रोता था, मैं घर के सारे काम छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो नहीं आ सकता, संदेश भेजा है। उद्धव जी कहते, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना। मैं जब यहां आ रहा था ना, देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, मैं तुझे कन्हैया की हालत नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूं। तुमने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर खेलता कूदता रहता है, पर वो जब से यहां आया है मैंने उसे राजमहल से बाहर कदम रखते नहीं देखा। अरे मैंने उसे आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कन्हैया मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। एक दिन मैंने उसके लिए उसकी थाली में गौ रस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को प्रणाम कर कर भोजन करता था,
वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। अंदर जाकर रोते हुए कहता है, उद्धव देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आ जाती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें अंदर सुलाते हैं। नंद बाबा ने कहा इतनी देर ही वो आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह घूमती है पूरे ब्रज में। वनों से, वन में जो वृक्ष है उनसे पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? मेरा बेटा यहाँ आया क्या? वो कहाँ है? मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। उसे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है। घर घर में जाकर कहती है, कन्हैया चोरी करने आया क्या? तुमने उसे बांध के रखा है ना, उसे वापस कर दो। मैं उसे अपने घर में बांध के रखूंगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, किसी के घर चोरी नहीं करने दूंगी। उसे वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गोवर्धन पर्वत से पूछती है, तुमने उसे देखा क्या? अरे तुम्हें तो वो बहुत प्यार करता था ना, तुम्हारी उसने पूजा करवाई थी, कहाँ गया है वो? उद्धव जी को अपनी बात याद आती है, मैं किस कार्य से यहाँ आया हूं। उद्धव जी कहते हैं, बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने, कन्हैया ने आपके यहाँ जन्म लिया, पर ये उनकी एक लीला थी। वो किसी के बेटे नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं, वो भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। ये उनकी लीला थी कि उन्होंने आपके घर जन्म लिया। तो आप ये रोना धोना छोड़िए और ज्ञान मार्ग पर चलिए। नंद बाबा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त की है, थोड़ी तो समझ होगी, तुम तो साधारण से बालक निकले। तुम कहते हो वो किसी का पुत्र नहीं। हम सौभाग्यशाली, जिसके पुत्र ने उसे त्याग दिया हो, वो कहां से सौभाग्यशाली होंगे? और चलो हमसे गलती हुई, हमने उसे पुत्र कहा, वो किसी का पुत्र नहीं। भगवान से गलती हो सकती है? भगवान कभी गलत कर सकते हैं? बताइए। नहीं। उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती है कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू इनका बेटा नहीं है, तू कहां से काला आ गया? तो क्रोधित हो जाता, मटकियां फोड़ देता, यशोदा से आकर कहता, मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। उसने मुझे कितनी बार बाबा कहा है। तुम कहते हो वो भगवान है, मुझे भगवान के एक भी लक्षण नहीं दिखते मेरे पुत्र में। भगवान सबका पेट भरते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, तो उन्हें कभी भूख लग सकती है? जो सबका पेट भरते हो उन्हें कभी भूख लग सकती है? मैंने कितनी बार कन्हैया को भूख से तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, झूठ मत बोलो। मेरा बालक बात बात पर झूठ बोलता है, चोरियां करता है। तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मान लिया कि वो भगवान है, तो एक बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारे इस बात के कहने से कि वो मेरा पुत्र नहीं था, वो भगवान था, मेरी विरह वेदना, मेरा दुख कम हो जाएगा? एक बात बताइए, यहाँ जितने भक्त हैं, जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, सब, पूरी दुनिया सब आपके खिलाफ खड़े हैं, तब आपका सहारा कौन होता है? किसके पास रोते हुए जाते हो? भगवान। पहले हम दुनिया का काम करते हैं, कोई काम आन पड़ेगा, 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 फोन घुमाएंगे, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता तब हाथ भगवान की तरफ जुड़ते हैं। तो आखिरी सहारा क्या होता है कि जब हर कोई साथ छोड़ देगा, तब एक सहारा वो कभी साथ नहीं छोड़ता, भगवान। तो नंद बाबा कहते हैं कि चलो, बालक तो कई माता पिता के उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। हम दुखी थे
ये सोचकर कि हमारे बालक ने भी हमें त्याग दिया, पर भगवान का तो सहारा है। पर तुमने आज क्या बता दिया? आज पता चला भगवान हमें त्याग कर चले गए, भगवान हमारा घर छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया? इतने समय उसके सहारे तो जीवित थे, अब तो जीवित रहने की भी इच्छा नहीं रहती। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव? रोते रोते नंद बाबा अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान। उद्धव जी शांत बैठे हैं। कौन कहने आया था, कौन कह रहा है? चले जाते हैं घर से। थोड़ी दूर पहुंचते हैं, ब्रह्म मुहूर्त निकल गया। महाराज आज पहली बार है उद्धव जी ने स्नान नहीं किया। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी है, बातें कर रही है। अरे ये सोने का रथ किसका है? कहीं कन्हैया तो वापस नहीं आ गए? दूसरी गोपी कहती है कन्हैया आते तो सबसे पहले हमसे मिलते। फिर एक गोपी कहती है अरे ये तो उस अक्रूर का रथ है जो मथुरा से आया था और कृष्ण को लेकर चला गया, अब क्या लेने आया है? दूसरी गोपी कहती है अरे तुम्हें नहीं पता कंस की मृत्यु हो गई है ना, तो उसके श्राद्ध के लिए मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो गोपी कहती है कि यहाँ पे मांस की क्या जरूरत, यहाँ मांस कहाँ मिलेगा, हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपी ने कहा ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। वो जानते हैं कि जब से कन्हैया गया है वृंदावन में, ब्रज में सब मृत ही घूम रहे हैं, और इन्होंने अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। जो प्रेमी होते हैं ना उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है, तो इसीलिए वृंदावन से ही चाहते हैं मांस लेकर जाए कि कलेजा मीठा होगा। दूसरी गोपी कहती है तो तुम्हारा कलेजा मांगेंगे तो तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम वही तो संभाल रहा होगा। वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का कलेजा है। हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे कलेजे ही देख लेगा कि उसकी याद में कैसे तड़प रहे हैं, कैसे भाव है। ये है सच्चा प्रेम। यही भाव है मीराबाई के। मीराबाई कहती है एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पे कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा था। तो मीराबाई उससे कहती है काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, के काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बहुत भूख लगी है ना, इसलिए इतनी आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने को, लेके यहां मत खाना, इसे मेरे सामने मत खाना। कहां ले जाकर खाना? के काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। जाति सामरो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जाते सामरो पिया बसे, वो देखे तू खा। इसे मेरे सामने नहीं खाना, मेरे प्रियतम जहाँ रहते हैं वहां लेकर जाना, और वो जब तुम्हें देख रहे हो तब इसे खाना, कुरेद कुरेद कर खाना, पर उनके सामने खाना। पीड़ा का उन्हें भी महसूस हो। ऐसे भाव है। उद्धव जी आते हैं, गोपियां उन्हें बैठाती है। अब उद्धव जी बातें कर रहे हैं। गोपियां पहले कहती है,
पहले ये बताइए, ये जो आप कपड़े पहन कर आए हैं, ये जो पीतांबर है, ये जो मुकुट है, ये जो कुंडल है, ये कृष्ण ने पहना कर भेजे हैं? उद्धव जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले कैसे भूल जाए इसकी सुगंध। अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं मुंह में कि राजा बन गए हैं। और आपको बृहस्पति के पास ही भेजा होगा। यदुपति ने, कृष्ण नहीं कहा, यदुपति राजा बन गए हैं, प्रमोशन हो गया है, ग्वाले से राजा यदुपति बन गए। तो भेजा भी बृहस्पति के पास होगा कि बराबर वाले में ही रिश्ता रखना चाहिए, रिश्ता बराबरी में होना चाहिए। उद्धव जी कहते ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे संदेश लेकर भेजा है, तुम्हें समझाना चाहते हैं कि ये रोना धोना प्रेम ये चीज छोड़ो, ज्ञान के मार्ग पर चलो, अपना मन ज्ञान पर लगाओ। गोपियां कहती है मन कोई 10-20 होते हैं जो ज्ञान पर लगाएं। कितने मन होते हैं? एक वो कब का कृष्ण को दे दिया, अब कौन सा मन ज्ञान पर लगाए? चलिए आप कहते हैं ज्ञान पर लगाने को तैयार है मन, लेकिन ये बताइए ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? बताइए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उद्धव जी के लिए सबसे ऊपर क्या है? ज्ञान। और उद्धव जी के लिए सबसे ऊपर क्या है? ज्ञान, मोक्ष, कल्याण, स्वर्ग, ये सबसे ऊपर है। तो गोपियों ने कहा तो ज्ञान मार्ग पर चलकर स्वर्ग लोग मिलेगा। बोले हाँ। तो बोले ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग। जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे ऐसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं, और जो नरक हमें कृष्ण प्रेम से मिला दे हम जन्मों जन्मों तक उस नरक में रहने को तैयार हैं। तो महाराज उद्धव जी कहते हैं अभी कह रही थी यदुपति है, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे, अब कहती हो उनके प्रेम के लिए नरक में रहने को तैयार है। गोपियां कहती यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। इसकी बातें नहीं छोड़ सकते हम, उससे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। और उद्धव जी हम नहीं चाहते कि आप जाकर कृष्ण को सारी चीजें बताएं कि हम इतने दुखी हैं, इतना याद कर रहे हैं, ये सब मत बताइएगा। उनसे कहना हम बहुत प्रसन्न हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बस उसे याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। तो महाराज उद्धव जी कई दिनों तक वहां रहते हैं। उसके बाद जब मथुरा वापस आते हैं तब भगवान जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं भगवान के कमरे में, भगवान कहते हैं अरे उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं करुणानिधि, दयालु, कृपालु, सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, खुद ने रखे हैं। भगवान कहते तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। इस लहजे में, इस भाषा में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है और कोई बात नहीं कर सकता। तुम्हें जो शिक्षा देनी थी तुम्हें वो मिल गई। उद्धव जी कहते आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेमियों को छोड़कर स्वार्थियों के बीच बैठे हैं। यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप चले जाइए। भगवान कहते मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं, मथुरा में बड़े बड़े महल है, सैनिक है, अस्त्र शस्त्र है, वो हार जाता है। ब्रज में सब कुछ नहीं है, एक आक्रमण होगा और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले अगर कभी कभी मिलने गया, जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी वहां प्रीति है, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां पर आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को परेशान करेगा। तो बोले उन्हें यहां लेकर आ जाइए। बोले वो भी नहीं कर सकता, मेरे दो रूप हैं। वहां मैं एक ग्वाला था, गैया चराता था, ग्वालों की जूठन खाता था। यशोदा मैया मुझे उखल से बांध देती थी,
नंद बाबा की जूतियां सर पर लेकर आता था, यहां मैं राजा हूं, यहां एक एक व्यक्ति को पता है मैं भगवान हूं, यहां मुझे युद्ध करना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, मेरा ये रूप वो देख नहीं पाएंगे, सोचेंगे कृष्ण कैसा था कैसा हो गया। पर तुम्हें क्या लगता है मैं उनके साथ नहीं? आज भी जब वो रोते बिलखते रास्ते में पागलों जैसे घूमकर बेहोश हो जाती है ना, तब मैं उन्हें उठाकर सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचाता हूं। तो महाराज इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में समझाते हैं।